जय हिंद, राम राम। मैं अभिजीत शर्मा। आज एक गारंटी देता हूं कि आज का वीडियो अगर आपने बहुत ध्यान से देख लिया और जो बोलना चाहता हूं वो मैसेज आपको अगर अच्छे से समझा और आपने ध्यान दिया, गारंटी देता हूं आज के बाद आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। शुरू करते हैं। दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। 750 से 800 करोड़ के करीब करीब लोग हैं। उनमें से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक कान से या दोनों कान से सुनाई नहीं देता। आपको और मुझे क्लियर सुनाई देता है। दूसरी बात, दुनिया में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं, 23.7 करोड़ एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक, जिनको एक आंख से या दोनों आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। आपको और मुझे दिखाई देता है। दुनिया में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते, बिल्कुल बात नहीं कर पाते। आप और मैं बराबर से बात कर पाते हैं। वो 17 करोड़ के अलावा 8 से 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सही से बात नहीं कर पाते, बात कर पाते हैं पर क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं है। हमारा तो है। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम खाना नहीं मिलता, रात को भूखे सोते हैं। दुनिया में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, हफ्ते में 2 बार खाना खाते हैं। सुन रहे हैं, हफ्ते में 2 बार। दुनिया में 200 में से 80 देश ऐसे हैं जहां के लोग इतनी तकलीफ में जिंदगी जीते हैं और सोचने में क्यों इस बेशरम या खराब देश में पैदा हो गया। हम तो ऐसे किसी देश में पैदा नहीं हुए। दुनिया में 15 ऐसे देश हैं जो इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में हैं जहां पे बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है या बिल्कुल बारिश नहीं है या 24 घंटे में से 15 घंटे बारिश होती रहती है एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका कोई भाई बहन पापा मम्मी परिवार नहीं है। जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो ऐसे करोड़ों लोग थे जो अपनी आधी फैमिली को ढूंढ ही नहीं पाए और अब वो बचे ही नहीं है, वो गुजर चुके हैं। उम्र के हिसाब से उनकी आधी से ज्यादा फैमिली या तो पाकिस्तान में रह गई या पाकिस्तान में मार दी गई या इंडिया आते हुए बिछड़ गए, मिल ही नहीं पाए। भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखा है? पर सोच के देखिए, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम अटके रहते, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को मेरे पसंद का शर्ट नहीं मिला, मेरे को ऐसा चेहरा क्यों दिया, मेरे को हाइट क्यों नहीं दी, मेरे को बॉडी क्यों नहीं दी। क्या कर रहे हो? सोच के देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हार्ट की डिसीज से ग्रसित हैं। आप और मैं नहीं हैं। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। आपको और मेरे को नहीं है। पिंपल का बात नहीं कर रहा हूं, तो चिंदी प्रॉब्लम है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस से होते रहता है, वो बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कुछ डिस्टेंस चल नहीं पाते, सांस फूलने लगती है। हमारी तो नहीं फूलती। थोड़ा सीढ़ियां चढ़ने में ठीक है, भागने दौड़ने में ठीक है, वो तो होगा ना यार, तभी तो हार्ट और लंग्स मजबूत होंगे। पर सोच के देखिए, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका कोई नहीं है। हमारे तो सब हैं। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पीने को पानी नहीं और सर के ऊपर छत नहीं। आपके पास छोटा घर है, हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, खाने को 56 भोग मिले या दाल रोटी मिले, पर है। पहनने को 5,000 का शर्ट हो या 500 रुपए का शर्ट हो, पर है। आपके पास फैमिली में 2 मेंबर हो या दूर दूर की बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली 20 मेंबर हो, पर हैं। जो भी जिंदगी में जिंदा रहने के लिए चाहिए, खुश रहने के लिए चाहिए, वो सब है। तो क्या नहीं है? मेरे पास मेरे पसंद की गाड़ी नहीं है, कर मेहनत खरीद ले। मेरे पास मेरे पसंद के कपड़े नहीं है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता हूं। 2 बातें यहां पे बोलना चाहूंगा। पहली बात, मेहनत कर, खरीद ले। और दूसरी बात, कपड़े नहीं, इंसान ब्रांड होता है। इंसान अपनी औकात खुद बनाता है। आज हम अमिताभ बच्चन का ऐड देखते हैं, रीड एंड टेलर, ग्रासिम, ये वो अलग अलग कपड़ों के ऐड। अगर अमिताभ बच्चन खुद ब्रांड नहीं होते तो क्या उनको कोई कंपनी ऐड देती? तो सोच के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद ब्रांड बनना। जो भी हमारे पास है वो दुनिया में, एक एवरेज निकालोगे ना, कोई लोग गूंगे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ देख नहीं पाते, कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ के पास पेरेंट्स नहीं है, कुछ के पास दोस्त नहीं है, कुछ के पास खाने को खाना नहीं है, कुछ के पास पहनने को कपड़ा नहीं, कुछ के पास सर पे छत नहीं। हमारे पास खुद की हो या भाड़े की छत तो है। रास्ते पे तो नहीं सोते, फुटपाथ पे सोने जैसा तो नहीं बनाया हमारे पेरेंट्स ने हमको। इतना सब है। एक एवरेज निकालोगे ना, तो ये जो मैंने तकलीफें बताई है ना आपको, 750 करोड़ जो पब्लिक है, 750 से 800 करोड़ इस धरती पे, कम से कम 500 करोड़ लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने इनमें से गिनाई, जो सीरियस प्रॉब्लम है।
या ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे टेररिज्म हर रोज हो रहा है, पाकिस्तान में, सीरिया में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरबिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत अजीब अजीब लोग फायदे उठा रहे हैं, सरकार फायदा उठा रही है, लूट रही है। कम से कम 500 करोड़ लोग ऐसे हैं 750 में से जिनको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको तो नहीं है यार, मेरे को तो नहीं है। हमको कौन सी पुलिस या कौन सी आर्मी ने गोली मार दी है? हमको कौन सी सरकार घर से उठा के ले जाती है? कितने सारे देश हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, पर हमको नहीं है। हमको प्रॉब्लम क्या पता है? भगवान मेरे को आईएएस क्यों नहीं बनाया? अरे यार एग्जाम दे और बन जा, मेहनत कर बन जा। मेरे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मेहनत कर और बन जा। मेरे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया? तेरे माँ बाप ने तो सब कुछ किया है, फिर भी तू नहीं करना चाहता, तो प्रॉब्लम तेरे में बेटा। भगवान मेरे को सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिया? सुंदर चेहरा क्या होता है? सुंदर चेहरा क्या होता है? हंसने वाला चेहरा सुंदर होता है। स्माइलिंग फेस इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल फेस। सोच के देखिए, सब मिला सब मिला सब मिला, फिर भी हमने जिंदगी किसमें बिता दी? हीरे कलेक्ट करने मिले, पर हम पत्थर को देखते हुए बोलते रहे कि हीरा तो मिला पर पत्थर नहीं मिला। क्या मतलब है यार? जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल गई, जो कम इंपॉर्टेंट है वो नहीं मिली, या फिर जो इंपॉर्टेंट है पर हम खुद अचीव कर सकते हैं वो नहीं मिली। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो हम भगवान नहीं हो जाएंगे क्या? वो एक कोई ऐड देखा था मैंने, कभी कभी लगता है साला अपुनिश भगवान है। अब तो कभी कभी लगता है अगर सब मिल जाएगा तो हमेशा लगेगा अपुनिश भगवान है, घमंड में पड़े रहेंगे। सबसे मेन चीज हमको लाइफ में खुशी मिली। कम से कम रोज सुबह उठ के एक बार खुद को पूछिए, क्या मेरी जिंदगी इतनी गई गुजरी है कि मेरे को पूरे दिन में 24 घंटे में एक चीज नहीं है स्माइल करने को? अगर आपके अंदर से आवाज आए ना कि हां एक भी चीज नहीं है स्माइल करने को, जाओ और कर लो सुसाइड। पर मेरा तो ये मानना है हजारों चीजें आपके पास स्माइल करने के लिए। इंडिया जैसे ग्रेट देश में पैदा हुए, पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, करप्शन को साइड में रखिए, कमियां तो होंगी हर देश में, पर देखो ना किसके वंश हो। देखो तो सही किसके वंश हो। श्री राम के वंश हो, श्री कृष्ण के वंश हो, गौतम बुद्ध के वंश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश हो, महाराणा प्रताप के वंश हो। डायरेक्ट वंश हो या नहीं हो पता नहीं, उनका डीएनए है या नहीं पता नहीं, सब में डीएनए उनका नहीं हो सकता, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, ठीक है, पर फिर भी आदर्श वाइज हम उनके वंश हैं कि नहीं है? ऐसे कितने देश हैं जिनका कोई आदर्श नहीं है? उठा के देखो रिकॉर्ड, पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या आदर्श है? उठा के देखो इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत का क्या आदर्श है? क्या आदर्श है? पेट्रोल के दम पे चल रहा है ना। आदर्श कुछ नहीं है जिंदगी में। इंसान के पास आज पैसा कम है तो मेहनत करके कल कमाया जा सकता है, परसों और ज्यादा कमाया जा सकता है, इज्जत कमाई जा सकती है। आदर्श, संस्कार और कॉन्फिडेंस कमाए नहीं जा सकते, जो हम लेके पैदा हुए हैं यार। और क्या चाहिए जिंदगी में? सबसे मेन चीज, हमारे पास साफ हवा है, खुद की हवा है। हमको जेल में नहीं बंद करके रखा है। याद करो अंग्रेजों का टाइम, जब मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारतीयों को, जिनको आजादी चाहिए थी, उनको जेल में बंद करके रखा था, किडनैप करके रखा था, हत्या कर दी थी उनकी कि तुमको आजादी चाहिए, ये ले तलवार, काट देते थे गला। वो तो नहीं हुआ हमारे साथ। खुली हवा मिलती है सांस लेने को। हमको किसी ने किडनैप नहीं किया, हमारी किसी ने हत्या नहीं किया, हमको कोई रेप के लिए प्रताड़ित नहीं कर रहा है। और अगर कोई कर रहा है ना, उठा तलवार और काट दे उसका गला, और बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो होगा। ऐसे बोलने के लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश नहीं है। ऐसे बोलने के लिए सिर्फ हम महाराणा प्रताप, भगत सिंह और श्रीराम के वंशज नहीं है। करके दिखाना है। पर दूसरे को तलवार लगानी तब जब हमारी गलती हुए बिना कोई हमारी बहू बेटी को, या हम अगर फीमेल हैं, खुद को कुछ कोई गलत कर रहा है, मेल फीमेल किसी को भी कोई प्रताड़ित कर रहा है, उठा तलवार काट दे गला। संविधान में लिखा है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गला काट देना कोई बुरी बात नहीं, पर एक बार सोच के देखना, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही उठाना। पर बाकी तो जिंदगी इतनी जबरदस्त है, इतनी ब्यूटीफुल है। धरती पे 750 में से 500 करोड़ लोगों को मैंने बताई हुई प्रॉब्लम्स में से कम एक प्रॉब्लम है, कम से कम। जिनके पास पैसा है उनको खाने को टाइम नहीं, हमारे पास टाइम है। जिनके पास बहुत पैसा है उनको पीक जवानी में हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, पैसा कमाने से नहीं हुए, पैसा कमाते हुए खुद पे ध्यान नहीं देने से हुए। हमको बहुत पैसा कमाना है, मेरे को तो बहुत कमाना है, आप भी कमाइए, खुद का ध्यान रखते हुए कमाइए। क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, दिमाग है तो पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत सब आ जाएगी। सोच के देखिए, हम हैं तो सब कुछ है। मैंने पिछले एक बार वीडियो में बोला था, मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? खुद से। अगर मैं हूं तो मेरे लिए मेरा देश है, मेरा स्टेट है, मेरे लोग हैं, मेरी फैमिली है। अगर मैं ही नहीं तो फिर क्या है? तो सबसे पहले खुद हैं। ना मैं गूंगा हूं, ना मैं बहरा हूं, ना मैं अंधा हूं, ना मुझे बात करने में तकलीफ है, ना मुझे सुनने में तकलीफ है, ना मेरे हार्ट में प्रॉब्लम, ना मेरे फिजिकली हार्ट में, मतलब उस ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे दिल में भी चोर नहीं है, दिल में कपट नहीं, दिल में कमीनापन नहीं है। और क्या चाहिए? रात को पेट भर के सो सकता हूं, आराम से पेट भर के खाना खा सकता हूं, अच्छी नींद ले सकता हूं, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है,
पहनने को अपनी मर्जी के कपड़े हैं, जब मन करे कपड़े खरीद लेते हैं, जब मन करे बाहर खा लेते हैं। और अगर आज आपके पास मन करने जैसी हर चीज करने का पैसा नहीं है तो रुके क्यों हो? रुके क्यों हो? हमारे माँ बाप ने उनके पेरेंट्स से ज्यादा तो हमको दिया है। जितना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को दिया था, हमारे मम्मी पापा को, उससे ज्यादा तो उन्होंने हमको दे दिया। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो कोई बात नहीं, अगर सब मिल जाएगा तो अचीव क्या कर लोगे? सब पैदा होते ही मिल जाएगा, चांदी के सोने के चमचे से सब खिलाया जाएगा तो अचीव क्या करेंगे? मजा तब आएगा। आज आप अगर एक मिडिल क्लास इंसान बन के पैदा हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमीर बन के पैदा हुए हो, गरीब बन के पैदा हुए हो, मिडिल क्लास बन के पैदा हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में आता है कि काश मैं मुकेश अंबानी का बेटा बन के पैदा होता, एक बात की आज कसम ले लो, आपको कसम है आपकी खुद की, सबसे बड़ी कसम है खुद की, कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि काश मैं उसका बेटा बन के पैदा होता। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे जो मिला मेरे माँ बाप से, मुकेश अंबानी की दुनिया का कोई इंसान दे नहीं सकता। पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि काश मैं रतन टाटा का बेटा बन के पैदा होता, अमिताभ बच्चन का बेटा बन के पैदा होता, इतने बड़े आदमी का बेटा बन के पैदा होता या बेटी बन के पैदा होती, तो एक बात याद रखना, अगर आपके मन में एक बार भी जिंदगी में थॉट आया ना, आपके बेटे बेटी के मन में ये थॉट नहीं आना चाहिए। इतना मेहनत करो कि उसको लगे वाह यार क्या जिंदगी है, मेरे को तो सब मिला। फिर भी उससे मेहनत करवाइए, फोकट में मत बिठाइए, क्योंकि फोकट में पड़ा हुआ लोखंड जंग लग जाता है। और रोज घसने वाला लोखंड, आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, रोज घसने वाला लोखंड चमक चमक के सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और अपना असली चमक और औकात बता रहा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोज घसेंगे तभी बढ़ेंगे, और जब हम बढ़ेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो शहर, शहर आगे बढ़ेगा तो राज्य, और राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और तब उन वंशजों का, उन पूर्वजों का सम्मान होगा। जय हिंद।